नमस्कार बच्चों, ईदगाह इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 10वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ईदगाह। ईदगाह इस पाठ का ये सेशन नंबर 3 है। अब तक हमने देखा ईदगाह का वर्णन बहुत ही सुंदर प्रकार से लेखक ने किया है। अब आगे हम हामिद और उसके दोस्तों का ईदगाह के बाद मेले का वर्णन पढ़ेंगे। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। अब देखिए, इस प्रकार से ईदगाह में जाकर सारे लोगों ने नमाज को खत्म कर दिया। नमाज खत्म होने के बाद सारे लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद की ईद को बधाई सबको देते हैं। और उसके बाद सब जो मेला लगा है वहाँ पर अलग अलग दुकानें लगे हैं, खिलौने की दुकान है, मिठाई की दुकान है और अन्य बहुत सारी चीज़ों के दुकानें लगे हैं। तो वहाँ पर सब भागने लगे। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। लेकर बताते हैं कि बच्चे ही नहीं, केवल मात्र बच्चे नहीं, बड़े लोग भी मेले में जाने के लिए उत्साहित थे। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। अब आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो पालना हम कहते हैं ऊपर के ओर से नीचे की ओर आता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आसमान पर जाते हुए मालूम होते और कभी जमीन पर गिरते हुए। यह एक चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा ले लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो है उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। तो बच्चों, कैसा लग रहा है ये वर्णन पढ़ के? जैसे कि सच में आप लोग भी मेले में गए हो। जाते हो कभी मेले में? क्या देखते हो मेले में? खिलौने और इस प्रकार के तरह तरह के खिलौने पर बैठकर उसका आनंद लेना। अब देखिए, मेला यह अधिकतर शहरों में तो हम बहुत सारी जगह पर आम चीज़ हो गई, लेकिन गाँव में आज भी मेले का एक अलग का आनंद होता है। तो यहाँ पर जो वर्णन लेखक ने किया है, उस मेले को देखकर बहुत सारे बच्चों के मन में सच में उसकी वास्तविकता का अनुभव आया होगा। अब यहाँ पर महमूद है, मोहसिन है, नूरे है, सम्मी है, ये सारे उनके पिताजी ने जो पैसे दिए थे उसके द्वारा मन चाहे खिलौने का आनंद ले रहे। लेकिन हामिद बेचारा दूर खड़ा होकर ये सारी चीजें देख रहा है। कैसा लगता होगा उसको? अगर आप उसके जगह पर होंगे तो आप क्या महसूस करते? आपको भी दुख होता ना। लेकिन उस समय वो उसे दुखी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आज उसे लगता है कि आज उसके अम्बाजान और अम्मीजान नहीं है, लेकिन जब वो आएंगे तब ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। अब हामिद के दोस्तों के पास पैसे थे, इसलिए वो इन सारी चीज़ों का आनंद ले रहे थे। लेकिन हामिद के पास केवल 3 पैसे थे जो उसके अमीना दादी ने दिए थे। लेकिन अमीना दादी ने उसको मना किया था कि पैसे खर्च मत करो। लेकिन वह उस समय सोच रहा था कि केवल उसके पास जो खजाना है उसमें से थोड़ा सा पैसा, वो केवल मात्र थोड़े से आनंद के लिए, खिलौने के क्षण भर के आनंद के लिए वह इतना, उसका जो खजाना है, उसका जो कोष है, उसको वह खर्च नहीं कर सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वहाँ कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बच्चे ने देखो मेले में वो पालना वो सब खेल लिया। अब आगे चले गए। आगे भी बहुत बड़े बड़े खिलौने की दुकान थे और उनकी खिलौने की दुकानों की तो कतार लगे हुए थे। और हामिद के सारे दोस्त तरह तरह के खिलौने देखने में और लेने में मग्न हो गए। अब बोलना चाहिए, वहाँ कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। महमूद ने कौन सा खिलौना लिया? सिपाही लिया। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती का अर्थ होता है चमड़े की थैली से पानी लेकर जाने वाला व्यक्ति होता है। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है।
शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। अब हर दोस्त ने क्या क्या लिया इसका वर्णन यहाँ पर किया है कि मोहसिन ने मिश्ती ले लिया, फिर नूरे ने वकील ले लिया खिलौना। वकील से प्रेम है, कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर। अब वकील का पहराव कैसा होता है, ये सारी चीजें उस खिलौने में दिखाई दे रहा है, उसी का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले जा रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? अब देखिए, हामिद के सारे बच्चों ने जो भी खिलौने लिए थे वह 2-2 पैसे के थे, जबकि हामिद चाहता था तो वो भी खिलौना ले सकता था, उसके पास तो 3 पैसे थे ना, फिर भी उसने नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि उसे उस समय वो भले ही नासमझ था, अबोध था, लेकिन उसे अपनी परिस्थिति के बारे में पता था। उसके अमीना दादी के मेहनत को वह देख रहा था, इसीलिए वह सोचता है कि नहीं, वह इतने महंगे खिलौने नहीं ले सकता है, बेचारा अबोध बालक। अब देखिए, अगर आपके सामने खिलौने हो और वह आपको कोई लेने के लिए मना करते तो आपके मन को कैसे लगता है? बहुत बुरा लगता है ना। आज अभी वो नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसके मन को भी तो बुरा लगा होगा ना। खिलौना और बच्चों का तो कितना अटूट नाता होता है, और ऐसे खिलौने से वह अपने मन को क्या कर रहा है, बहुत ही कठोर बना रहा है। अपने मन के प्रबोधनों को क्या कर रहा है, वो नियंत्रित कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर लेखक कहता है कि इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं फिर अपने मन को समझाता है कि खिलौना वो पैसे ले लेगा, लेकिन वह खिलौना कितने समय तक उसके पास रहेगा? हाथ से अगर नीचे गिर जाता है तो वह टूट जाएगा, चूर हो जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी के बने हुए हैं, और पानी में डालेंगे तो वह सड़ जाएगा, सारा रंग उसका निकल जाएगा। और इसीलिए वह कहते हैं कि ऐसे जो खिलौने हैं वो तुरंत नष्ट हो जाएंगे, तो वो खिलौने लेकर वो क्या करेगा, और ऐसे खिलौने किस काम के जो थोड़े से पैसे में कम समय में इस्तेमाल हो जाए। हामिद खिलौने की निंदा करता है। अब मनुष्य का स्वभाव होता है, जो चीज हमारे पास नहीं होता है ना, तो हम क्या करते हैं, वह चीज किस प्रकार से हमारे लिए अनुपयुक्त है या बुरी है, इस प्रकार हम व्यवहार करते। तो उसी प्रकार हामिद, भले आज उसके पास पैसे होते तो वो खिलौना ले लेता, उसकी भी खिलौने की तारीफ करता, लेकिन आज उसके पास पैसे नहीं था, इसलिए वह क्या करता है, खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाए हुए आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा से देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। एक तरफ ऊपर से वह न चाहती हुए भी खिलौनों की बुराई करे, लेकिन अब बच्चा है, अबोध बालक है, फिर भी वह ललचाए हुए आंखों से खिलौने की तरफ देख रहा है। अब हम सबको पता है, आप लोगों को भी पता है कि अगर आपके पास कितना भी सुंदर खिलौना हो, लेकिन आपसे अच्छा अगर खिलौना किसी और आपके दोस्त के पास होता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं मन में लगता है, अरे मेरे से तो अच्छा खिलौना उसके पास है, मुझे भी वैसा ही चाहिए। तो उसी प्रकार से वह भी बेचारा बालक, अबोध बालक, ललचाई हुई आंखों से खिलौने की तरफ देख रहा है, और कहीं ना कहीं वह मन में आशा लगाए रखा है कि थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन उन खिलौनों को हाथ लगा ले। उसके हाथ अनायास से लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बच्चों की मानसिकता का, मनोवैज्ञानिकता का वर्णन लेखक करते हैं कि बच्चे कितने ही अच्छे दोस्त हो एक दूसरे के, लेकिन खुद का खिलौना को ही नहीं देता, जबकि जब वो नया होता है तो विशेष तौर पर अपना नया खिलौने बच्चे किसी को भी नहीं देते। तो हामिद वहाँ पर ललचाते हुए आंखों से देख रहता है दोस्तों के खिलौनों को, और उसे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ी देर के लिए उसके दोस्त उसे खिलौना हाथ में दे दे। खिलौने के बाद फिर सब चले जाते हैं मिठाई की दुकान में। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता,
ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। बहुत ही विवशतापूर्ण यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है और यह वर्णन पढ़ते समय सच में बहुत ही मन थोड़ा दर्द से भर उठता है, क्योंकि एक छोटा सा अबोध बालक ना खिलौना ले सकता है और न ही मिठाई लेकर खा सकता है। ये कैसी विवेचना है। यहाँ पर एक समाज के ऐसे वर्ग का लेखक ने वर्णन किया है जो आम तौर पर हमारे इर्द गिर्द दिखाई देता है। अब उसके दोस्त मिठाई खा रहे, वह उसके दोस्तों की तरफ ललचाए हुए आंखों से देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकलकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। तो इस प्रकार देखो, अभी दोस्तों के बीच में मजाक मस्ती चल रही है कि हामिद के दोस्त उसको चिढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा व्यंग कर रहे हैं। मोहसिन, अच्छा आपकी जरूर ही देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले लो। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इनकी कितनी बुराई लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा कर खाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चों की स्वाभाविक मानसिकता का वर्णन चित्रण यहाँ पर लेखक करते हैं कि किस तरह से एक दूसरे से चिढ़ाते हैं, अपने चीज़ों को नहीं देते हैं। तो आम तौर पर हमें ऐसे बच्चे हमारे आजू बाजू में समाज में हर तरफ दिखाई देते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों के। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया। अब देखिए, सारे बच्चे जो थे खिलौने ले लिए, मिठाई खा लिया। आगे लोहे की दुकान थे, आप लोगों ने देखा होगा कि अलग तरह तरह के बर्तन की दुकान भी मेले में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों का उन दुकानों से कोई मतलब नहीं था, तो वहीं से चले जाते हैं। लेकिन हामिद एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है। उसे कई सारे चिमटे दिखाई देते हैं और चिमटों को देखकर उसे अचानक से एक ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा। अब देखिए, इस परिच्छेद के ये जो पंक्तियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सारे परिच्छेदों में ये जो पंक्तियां हैं, इस पाठ का हम निचोड़ भी कह सकते हैं कि हामिद के मन में अपने दादी के प्रति एक अपार अलग प्रकार का स्नेह की। अब देखिए, बच्चों को अगर हम देखते हैं कि उनकी तीव्र बुद्धि होती है, निरीक्षण क्षमता अच्छी होती है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि हमारे मम्मी को किसकी जरूरत है, हमारे पिताजी को क्या चीज की जरूरत है, हमारे घर में क्या वस्तु आवश्यक है। ये सारी चीजों से बच्चों को मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखता है कि उसकी जो दादी है, आमीना दादी, वह क्या करती है, जब रोटियां सेकती है तो हमेशा उसके हाथ जल जाती है। तो दादी के पास एक चिमटा नहीं है, तो इसलिए वह सोचता है कि अगर मैं खिलौना लूंगा तो थोड़े समय में मतलब खत्म हो जाएगा, और मिठाई तो क्या, हमेशा हम कुछ ना कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाते ही रहते हैं। तो इसलिए वह सोचता है कि अगर ये चिमटा मैं दादी के लिए ले लूंगा तो इससे दादी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएगी। तो वह अपने दादी के खुशी के बारे में सोचता है, अपने दादी के दुख के दर्द के बारे में भी सोचता है, और दूसरी तरफ वो सोचता है कि एक तो दादी की उंगलियां कभी न जलेगी, और दूसरी बात सोचता है कि घर में एक काम की चीज हो जाएगी। तो इसे देखो, ये जो बच्चा है ना, छोटे से उम्र में बहुत बड़ी बात सोच रहा है कि ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय तक घर के लिए उपयोगी साबित होगी। खिलौनों से क्या फायदा। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। अब सारे बच्चे देखो, मिठाई खा ली, फिर अब शरबत पीने के लिए चले गए। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाई ली, मुझे किसी ने भी न दी।
उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो। अब देखिए यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा है हामिद के लिए कि उसके दोस्त थे, उन किसी ने भी उसको एक मिठाई का टुकड़ा भी नहीं दिया। अब वो मन में सोचते हैं कि देखो सब जब आएंगे तो मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करूँगी, जब मेरे पास काम रहता है खेलने के लिए आते हैं, अगर किसी ने मेरा काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाई मिठाई आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसिया निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। अब देखिए वो एक तरफ दोस्तों के बारे में सोच रहा है और दूसरी तरफ ये भी सोचता है जब दोस्तों को पता चलेगा कि हामिद ने चिमटा खरीदा है तो सारे दोस्त उस पर हंसेंगे, क्या देखो हामिद ने क्या खरीदा। मेरी बला से उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कर कहा कि तुम्हारे काम की वस्तु नहीं है, तुम्हारे काम की नहीं है। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? बिकाऊ है क्यों नहीं तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है? अब देखिए यहाँ पर ये संवाद किसके हैं आपको याद रखना है, कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब दुकानदार को लगता है इतना छोटा बच्चा लोहे के दुकान में क्यों आया है, तो उसे वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आया होगा। लेकिन वो जब उसे भाव करता है तो पूछता है कि बिकने के लिए नहीं रखा है तो क्यों लाए हैं, तो कहते नहीं बिकने के लिए ही लाए। तो पैसे पूछते तो कहते कि 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि हामिद के पास इतने पैसे थे ही नहीं। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। अब हामिद के पास 3 पैसे थे, इसलिए उसने 3 पैसे का भाव तोल कर लिया। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचना करते हैं। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि लेखक ने हमें हामिद की समझदारी, उसके अबोध मनोदशा का वर्णन इन परिच्छेदों में करवाया है। आगे अब हामिद के द्वारा चिमटा खरीदने पर उसके दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन उसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।